हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम पंचायत सचिव भर्ती में आने वाले सिलेबस को डिस्कस करेंगे और यह भी जानेंगे कि किस विषय में कितने क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आए थे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं पंचायत सचिव भर्ती से रिलेटेड कोई नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आने वाली परीक्षा में रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन किया गया था कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम 2015 में जो पंचायत सचिव भर्ती हुई थी उसकी बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एंड हिंदी की बात करें तो उस परीक्षा में हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार इन्होंने इंग्लिश के 20 क्वेश्चन एंड हिंदी के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रखे हैं। इंग्लिश की बात करें तो ये 10th +2 लेवल का रहने वाला है सिलेबस इसमें। एंड हिंदी की बात करें तो ये 10th लेवल के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे एंड ये 10th लेवल के होंगे। जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे। और ये टोटल पेपर जो है वो 85 मार्क्स का, ठीक है, 85 मार्क्स का कंप्लीट पेपर रहने वाला है। एंड प्लस 15 मार्क्स का जो होगा आपका स्किल, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन होगा या फिर उसको बोलेंगे हम इंटरव्यू होगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। रिक्रूटमेंट जो होगी 100 मार्क्स की होगी। यहाँ पे हम जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में जीके ऑफ एचपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जीके, साइंस के कुछ क्वेश्चंस, सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन एंड करंट अफेयर नेशनल लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, हमारी भर्ती की परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पे हम स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है, ये जो स्किल टेस्ट है इसमें कोई मार्क्स नहीं रखे गए हैं। यहाँ पे स्किल टेस्ट में ये क्वालिफाइंग नेचर का है कि मतलब ये क्लियर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट हमें टाइप करने होंगे। और अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट ये टाइप करने होंगे कंप्यूटर में। और यहाँ पे बोला गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर फॉर हु क्वालिफाइंग रिटर्न टेस्ट लिखा गया है। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में 50% से कम अंक अर्जित किए गए वो स्किल टेस्ट के लिए आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाए, 50 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करना जरूरी है, ठीक है। 50 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करना जरूरी है ताकि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए। अगर 50 मार्क्स से कम आपके स्कोर आता है तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया नहीं जाएगा। और अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 5% की छूट भी दी जाएगी। मीन्स वहाँ पे 45 मार्क्स जो है मिनिमम रखे जाएंगे। 45 मार्क्स तक आपकी मेरिट बनेगी और वहाँ से फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। एंड उसके बाद जो होगा वो 15 नंबर का डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है, जो कि आपको मिलाकर बनेगा 100 मार्क्स का ये कंप्लीट पेपर। जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वहाँ पे 3 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे एक सीट पर, ठीक है, 1 सीट पर 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। सो वहाँ से फिर एक कैंडिडेट को चुन लिया जाएगा और बाकी 2 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है कंप्लीट सिलेबस और क्राइटेरिया ऑफ रिक्रूटमेंट इन एचपी पंचायत सचिव भर्ती, ठीक है। अब हम पिछले पेपर्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस किस कैटेगरी के किस किस विषय के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंग्लिश की। इंग्लिश में कितने, तो पुरानी जो 2015 में जो परीक्षा हुई थी पंचायत सचिव की उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आए थे। और इन 10 क्वेश्चंस में हम बोलें तो पोइम एंड पोइट्स, ठीक है, यहाँ पे पोइम के ऑथर का नाम पूछा गया था। तो पोइट एंड पोइम से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था। सेकंड हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब से रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम ऑपोजिट मीनिंग, किसी वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग निकालना हो तो उसके रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे उसके
एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड मिसलिनियस की बात करें, ठीक है, फिलर्स हो गए, ठीक है। तो मिसलिनियस की बात करें तो वहाँ से दो क्वेश्चन बने थे, ठीक है, जो कि कुछ भी रहेगा वहाँ से, चाहे एंटोनियम्स हो सकते हैं, चाहे सिनोनियम्स हो सकते हैं, चाहे फिर रिलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं वो क्वेश्चन, तो दो वो बने थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट था, 10 क्वेश्चन इसमें बने थे, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे पिछली परीक्षा में। तो ये था क्राइटेरिया, जिसमें पोइम एंड पोइट से एक क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 क्वेश्चन, वर्ब से 2 क्वेश्चन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन, ऑपोजिट मीनिंग किसी एंटोनियम से का 1 क्वेश्चन एंड ट्रांसलेशन के 2 क्वेश्चन। अब हम हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदी विषय की बात करें तो पिछली परीक्षा में हिंदी के 25 क्वेश्चन आए थे। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर समास हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन बने थे। पर्यायवाची वर्ड हो गए, इसके क्वेश्चन हो गए। फिर विशेषण हो गया, ठीक है, इसके क्वेश्चन हो गए। फिर कविता और कवि, देखो यहाँ पे हिंदी में क्या हुआ था कि कविता और कवि, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आए थे। इनसे रिलेटेड मिनिमम भी 8 क्वेश्चन बने थे पिछली परीक्षा में। देखो ये स्कोरिंग होगा आपका, अगर आपको परीक्षा और उनके उसकी परीक्षा में 8 क्वेश्चन बने थे, तो अगर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा कि अगर आपको कविता और उनके कविज का नाम पता है कि किस कवि ने कौन सी कविता लिखी है। तो यहाँ पे पिछली परीक्षा में 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हो सकता है इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपने कवि और कविता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लर्न कर लेने हैं। उसके बाद बात करें तो संधि विच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो इस बार टोटल तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, बट टॉपिक्स आई थिंक दोबारा रिपीट यही टॉपिक्स हो जाएं, ठीक है। समास से रिलेटेड हो जाए, पर्यायवाची, विशेषण, कविता, कवि हो जाए, संधि विच्छेद हो जाए या फिर संज्ञा हो जाए, तो यही क्वेश्चन टॉपिक से आई थिंक रिपीट हो जाएं। तो हिंदी में ये था पिछले पेपर का क्राइटेरिया। इंग्लिश का हमने डिस्कस कर लिया। तो इंग्लिश में पिछली पेपर में तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इस बार 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार हो सकता है कि और इनमें से क्वेश्चन बन सके, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है इनके क्वेश्चन इंक्रीज हो जाए, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिलर्स हो गए, ठीक है, फिलर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये हो गई, या फिर पैराग्राफ पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पैराग्राफ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये +2 लेवल का इंग्लिश जो है वो +2 लेवल की पूछी जाएगी, +2 लेवल की, और ये हिंदी जो होगी वो 10th लेवल की होगी। नेक्स्ट हम बात करें मैथ्स की, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मैथ क्वेश्चन रहे थे पिछली परीक्षा में, और इस बार भी 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इस बार भी इस परीक्षा में भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो बात करें, देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, कितने, 4 क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही इजी थे, ठीक है, 10th लेवल के थे, बहुत ही इजी आए थे क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन इसके ट्रिग्नोमेट्री के बने थे। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जो हमारी पॉलिनोमियल्स की बात करें, जिनको हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं, ठीक है, या फिर रैखिक समीकरण बोलते हैं, उनकी बात करें तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बने थे उससे। तो 10 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, ट्रिग्नोमेट्री एंड पॉलिनोमियल्स, बहुपद, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, छोटा सा फार्मूले लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रायिकता की बात करें, ठीक है, प्रायिकता की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो वहां से 2 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट हम प्रतिशत की बात करें तो वहां से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो वहां से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। समय और कार्य, ठीक है, टाइम एंड वर्क की बात करें तो वहां से 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। लाभ हानि, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि, इनसे 2 क्वेश्चन बने थे। और बात करें एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है, एरिया एंड पैरीमीटर
तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो टोटल ये 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये आए थे। एंड इस बार भी हो सकता है कि इन्हीं टॉपिक्स को रिपीट किया जाए, ठीक है। तो आपने इन टॉपिक्स को कंपेट कर लेना है। मैक्सिमम जो है वो पॉलिनोमियल से और ट्रिग्नोमेट्री से 10 क्वेश्चन तो यहीं से, हाफ सिलेबस तो यहीं कवर हो गया। तो इनको आपने अपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी हम रह गए जीके की बात करें, ठीक है। तो हिमाचल जीके के मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। हिमाचल के 10 क्वेश्चन थे, ये मैक्सिमम क्वेश्चन थे, ठीक है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की परीक्षा है ये, तो हिमाचल प्रदेश के 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। अब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से 8 क्वेश्चन, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन बने थे। पॉलिटी से बात करें, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी से बात करेंगे तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अब हम डेज की बात करें, डेज मीन्स कि यहाँ पे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, खाद्य उपभोक्ता दिवस हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो 2 क्वेश्चन आए थे। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ये करंट अफेयर्स हिमाचल के भी हो सकते हैं या फिर इंडियन लेवल के भी हो सकते हैं, तो ये भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये थे 25 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन थे, और जो इस बार भी 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये था कंप्लीट सिलेबस और एनालिसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो पिछला पेपर था 2015 में कंडक्ट हुआ था, उसका कंप्लीट एनालिसिस की उसमें कितने टाइप के, कौन से टॉपिक्स के कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये है 185 मार्क्स की क्वेश्चन आएंगे आपको इस बार भी परीक्षा में, और आपने इन टॉपिक्स पे ही फोकस करना जो यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2015 में हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।